Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. In the chapter accounting equation, today I am going to discuss about the calculation of accounting equation where some transaction which is analyzed here. You can see that analysis of business transaction. For every business transaction, the effect of equation is to be studied. सब ट्रांजैक्शन का पहले स्टडी किया जाता है एनालिसिस करने के लिए. केयर शुड बी टेकन इन फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन द इफेक्ट ऑफ इक्वेशन. कंज्यूम दैट बेसिक फीचर्स ऑफ इक्वेशन इज नॉट डिस्टर्ब. The following procedure is used to develop the record the effect of transaction, in which first find out which two variables out of capital, liability and assets have been affected by the transaction. सबसे पहले ट्रांजैक्शन से ये चेक करना चाहिए कि आपका ये तीन पार्ट में से कौन कौन पार्ट या सारे के सारे पार्ट इफेक्टेड हो रहे कि नहीं. पहला क्या, एसेट्स, दूसरा कैपिटल, तीसरा लायबिलिटी. आप इसी में से चेक करेंगे कि आपका कौन सा पार्ट इफेक्टेड हो रहा है. इसमें हो सकता है तीनों हो सकता है सिर्फ एक ही हो सकता है दो हो सकता है सिर्फ एसेट हो, लायबिलिटी कैपिटल ना हो सकता है एसेट और लायबिलिटी दोनों हो सकता है एसेट और कैपिटल हो, लायबिलिटी ना हो. तो इस तरह का ये जो भी चीज़ है, चूंकि अकाउंटिंग इक्वेशन ये आपका होता है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो जो आपका इक्वेशन है वो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के बीच ही रहेगा, क्योंकि एसेट के ढेरों सारे पार्ट हैं, कैपिटल एक पार्ट है, लायबिलिटीज के ढेरों सारे पार्ट है. तो सेकेंड चीज, फाइंड आउट द एक्चुअल इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन. अब जो इफेक्ट होगा एसेट में होता है तो एसेट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. जैसे हम बात करें परचेज की, तो परचेज अगर कैश करते हैं तो कैश डिक्रीज होगा, और जो एसेट जैसे गुड्स परचेज कर रहा है तो स्टॉक इंक्रीज होगा, और कोई मशीनरी परचेज कर रहा है तो एक एसेट इंक्रीज होगा. मशीनरी का एक अलग कॉलम बनाते हैं, ठीक है. तो आपका एसेट में ही रह गया, कैपिटल इफेक्टिव नहीं हुआ. आपका कैश कम हुआ, वहीं एसेट इंक्रीज कर गया, क्योंकि कैश और मशीनरी दोनों एसेट के पार्ट है. कैश करंट एसेट्स है और मशीनरी फिक्स एसेट है. तो नेक्स्ट थर्ड, शो द इंक्रीज और डिक्रीज इन अप्रोप्रिएट साइड और साइड्स ऑफ द इक्वेशन इन द रिलेटेड वेरिएबल्स. जो भी जिस वेरिएबल्स में चेंज हो रहा हो उसको करते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स को लिया है. यू कैन सी हियर, स्टार्टेड बिजनेस विद 1,20,000 कैश. 1,20,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो दिस मीन्स दैट बिजनेस हैज एसेट्स कैश. बिजनेस के पास क्या आ गया, कैश. जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इतना कैश लगाते हैं, इसका मतलब उसमें इतना कैश हो गया, यानी कि उसका एसेट इंक्रीज करेगा. वहीं इट ओन्स 1,20,000 प्रोप्राइटर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन कैपिटल इन द बिजनेस. अगर आप 1,20,000 जहां कैश दे रहे हैं बिजनेस में, वहीं 1,20,000 आपका कैपिटल भी क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा. तो यानी कि क्या हुआ, आपका कैश 1,20,000 इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी 1,20,000 इंक्रीज हो गया. तो अब इसमें बोथ ऑफ दीज वेयर जीरो बिफोर दिस ट्रांजेक्शंस, देयरफॉर द इक्वेशन विल बी एज फॉलो. तो क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो एसेट में 1,20,000 कैश है और कैपिटल में 1,20,000. अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए. ठीक है, देख रहे हैं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल हो गया. नेक्स्ट है, ऑब्टेन ए लोन फ्रॉम बैंक 50,000. जब हम बैंक से लोन अगर रिसीव करते हैं तो हमारा कैश इंक्रीज होगा, उसी के साथ साथ हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी. तो अब वहां पे क्या होगा, दो चीज इफेक्टेड होंगे, एक कैश इफेक्टेड होगा और दूसरा लायबिलिटी इफेक्टेड होगा. तो इसको अगर देखेंगे नेक्स्ट में, तो देखिए ओरिजिनल इक्वेशंस पहले क्या था, 1,20,000 कैपिटल था, 1,20,000 एसेट था. अब इसमें क्या हुआ है, न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है, ट्रांजैक्शन इफेक्ट क्या हो रहा है कि 50,000 की आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है क्योंकि आपने लोन लिया है, और वहीं पर आपका एसेट्स भी कैश में 50,000 इंक्रीज करेगा.
ठीक है, तो एक लायबिलिटी अफेक्टेड हुई और एक एसेट अफेक्टेड हुआ, तो आपका लायबिलिटी 50,000 हो गया और एसेट 1,70,000। अब इधर का भी देखिए कैपिटल और लायबिलिटी मिलकर 1,70,000 और इधर भी 1,70,000। ऐसे हर एक स्टेप पे आप जो इक्वेशन निकालेंगे उसमें एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल को इक्वल करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 8,000 का फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, तो फर्नीचर हमारा एसेट्स है और जब कैश परचेज किया जा रहा है तो कैश हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कैश भी अफेक्टेड होगा और एसेट भी अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो अब इसमें लायबिलिटी और कैपिटल अफेक्टेड नहीं होंगे, सिर्फ कैश और एसेट्स फर्नीचर अफेक्टेड होगा। यानी कि अब हमको जो ये इक्वेशन मिला था 1,20,000, 50,000, 1,70,000 जो पहले का इक्वेशन है, इसी के नीचे हमको क्या करना है, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन एसेट में इफेक्ट होगा। 8,000 का एसेट इंक्रीज करेगा क्योंकि फर्नीचर ले रहे हैं और 8,000 का कैश भी डिक्रीज होगा, और तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, ये भी 1,70,000 ही रहेगा, कोई इफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि एक तरफ कैश डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी तरफ एक एसेट इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप अगर कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो जहाँ पे आप 5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं तो 5 लाख का आपके पास गाड़ी आ भी तो जा रही है, तो एक तरफ से कैश कम हुआ आपका तो एक एसेट भी आपके पास आ गया, एक गाड़ी आ गई, तो अब ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो वो अब जीरो हो जाएगा वो ट्रांजेक्शन। इसलिए देखिए यहाँ पे 8,000 प्लस फर्नीचर हुआ है तो 8,000 कैश माइनस हुआ, इसलिए एक 1,70,000 और इधर भी देखिए कैपिटल और लायबिलिटी मिलके 1,70,000। तो अब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में करेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000 का कैश आप गुड्स परचेज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कैश जब परचेज करेंगे तो आपका कैश डिक्रीज होगा, ठीक, और वहीं पे स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अब यहाँ पे कैश एसेट ही सिर्फ इफेक्टेड होगा, तो कैपिटल 1,20,000 एज इट एज पहले से है, लायबिलिटी 50,000 पहले से है और यहाँ पे 1,70,000 का एसेट पहले से था, इसमें 25,000 का एसेट स्टॉक क्या हुआ है, इंक्रीज किया है क्योंकि आप गुड्स परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, और वहीं पे 25,000 आपने कैश परचेज किया है, इसमें 25,000 कैश क्या होगा, कम होगा, इसलिए माइनस कर दिया गया। इसलिए जब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की जब बात करेंगे तो ये देखिए 25,000 माइनस हुआ है कैश और 25,000 का स्टॉक ऐड हो गया। अब यहाँ पर भी ये ट्रांजेक्शन्स इक्वल हो जाएगा 1,70,000, 1,20,000 प्लस 50,000, 1,70,000। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट इक्वेशन है परचेज गुड्स फ्रॉम मोना ऑन क्रेडिट फॉर 1,30,000। अब आप मोना कोई सप्लायर है जिससे आप 1,30,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्रेडिटर्स इंक्रीज करेगा, वहीं आपका स्टॉक भी इंक्रीज करेगा। दो इफेक्टेड होंगे, एक लायबिलिटी इफेक्टेड होगा और एक स्टॉक। तो जब नेक्स्ट आएंगे तो पहले से ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके पहले का जो इक्वेशन बना था उसका बैलेंस है ये। अब इसी में आपका जो न्यू इक्वेशन जो होगा, ट्रांजैक्शन इफेक्ट जो इसका होगा, वो आपका लायबिलिटी में 1,30,000 क्योंकि आपने क्रेडिट परचेज किया है, उधार परचेज किया है, इसलिए लायबिलिटी आपकी 1,30,000 प्लस होगी। और वहीं एसेट में स्टॉक 1,30,000 का क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब आपका जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो 1,20,000 कैपिटल, 1,80,000 लायबिलिटी और 3 लाख एसेट्स। यहाँ से आप ट्रेस कर सकते हैं 1,20,000 और 80,000, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख। 3 लाख इधर भी हो गया, 3 लाख इधर भी हो गया। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न गुड्स कास्टिंग 30,000 टू मोना। अब 30,000 को गुड्स रिटर्न किया जा रहा है मोना को, जिससे आपने क्रेडिट परचेज किया था। उस केस में आपका स्टॉक कम होगा और स्टॉक कम होने के साथ साथ आपकी लायबिलिटी भी कम होगी क्योंकि आप 1,30,000 के गुड्स में से 30,000 का गुड्स क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉक डिक्रीज होगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी कि आपको आप 1,30,000 में से सिर्फ 1 लाख पेमेंट करना रहेगा। तो यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन देखिए 1,20,000, 1,80,000 और 3 लाख।
अब इसमें जो रिटर्न का ट्रांजेक्शन जब डालेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आपका लायबिलिटी 30,000 माइनस हो जाएगा और स्टॉक भी 30,000 माइनस होगा, क्योंकि आपने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। जो न्यू इक्वेशन होगा 1,20,000, 1,50,000 और 2,70,000। ये देखिए इधर का भी 2,70,000 है, इधर का भी 2,70,000 है। तो यहाँ पर एक न्यू इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन आगे के ट्रांजेक्शन में फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट, एक्चुअली ऐसे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाना, आपको कैटेगराइज करके बनाना है, अलग अलग चीजें करके बनाना है। ये आपको मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बता रहा हूँ, क्या क्या चीजें एसेट में जा रही हैं, क्या क्या चीजें लायबिलिटी में जा रही हैं, क्या क्या चीजें कैपिटल में जा रही हैं। नेक्स्ट है पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स 15,000। ध्यान दीजिएगा, जब सप्लायर को आपने 15,000 पेड किया, इसका मतलब आपकी लायबिलिटी 15,000 कम होगी। जैसे आप किसी से उधार लिए, अगर उसको दे देंगे तो लायबिलिटी आपकी कम होगी। तो अब आपका लायबिलिटी कम होगा तो आपका कैश भी कम होगा। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन ये था आपका, जो पिछला ट्रांजैक्शन का था, अब जो इसमें इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होगा वो 15,000 आपकी लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि आप पे कर रहे हैं, और 15,000 कैश पे कर रहे हैं, इसलिए कैश भी आपका माइनस 15,000 हो जाएगा। इस तरह से जो न्यू इक्वेशन होगा 1,20,000 प्लस 1,35,000, ये 2,55,000 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 2,55,000 होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड ए सैलरी ऑफ 1,000। अब जब सैलरी पेड करेंगे तो आपका कैश भी कम होगा और आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल भी कम होगा। अब इसमें कैश और कैपिटल अफेक्टेड होंगे। तो पहले का ट्रांजैक्शन ये था 1,20,000, 135 और 255। अब जो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है, कैपिटल में से 1,000 एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और एसेट्स में से भी कैश 1,000 डिक्रीज होगा। अब ये न्यू इक्वेशन आपका हो गया। नेक्स्ट है विथड्रॉन कैश फॉर 2,000 फॉर पर्सनल यूज। तो अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर अगर कैश विथड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा, वो कैपिटल में से भी कम होगा, कैश में से भी कम हो जाएगा। देखिए, अब देखिए इसमें कैपिटल में से भी 2,000 जो विड्रॉन किया है उसमें से 2,000 कम होगा ड्राई, और एसेट में कैश विड्रॉन किया इसलिए कैश भी 2,000 कम हो गया। अब ये न्यू इक्वेशन हो गया। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। नेक्स्ट है विड्रॉ गुड्स कास्टिंग 3,000 फॉर पर्सनल यूज। 3,000 का गुड्स विड्रॉ किया रहा है पर्सनल यूज के लिए। इसमें जब गुड्स विड्रॉ करेगा तो स्टॉक कम होगा और कैपिटल कम होगा। तो यहाँ पर कैपिटल भी 3,000 कम हो रहा है। जब भी पर्सनल यूज के लिए चाहे गुड्स ले चाहे कैश, दोनों ही केस में कैपिटल रिड्यूस होगा और इस तरह से आपका एसेट भी 3,000 स्टॉक के रूप में लेस हो जाएगा। इस तरह से न्यू इक्वेशन आपका 1,40,000 कैपिटल, 1,35,000 लायबिलिटी और एसेट 2,49,000। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।